महाराज का। थैंक यू सो मच गुरुजी, ये सत्संग की घड़ियां बख्शने के लिए। ये सत्संग तो बहुत सारे जर्नी का मैं बताती हूँ थोड़ा सा, कि गुरुजी के पास आने के बाद कैसे मेरे अंदर मैंने फील किया। बहुत सारे गुरुजी ने जो हमें सिखाया, जैसे कि गुरुजी हमारे गाइड भी हैं, परम पिता परमेश्वर भी हैं, भगवान भी हैं, गुरु भी हैं, माता पिता भी हैं। तो गुरुजी ने एक एक स्टेप पे बहुत सारा इम्प्रूव किया है। जैसे कि पहले हमारे मन में कई तरह के विकार होते थे। कभी कभी उदास होना, क्रोध आना, कहीं पे कोई कंपटीशन की फीलिंग आना, जेलस आना, हर तरह की चीजें, गॉसिप करना, और कुछ कुछ मन में सोचते रहना, चिंता करना। ये बहुत सारी चीजें जो गुरुजी ने धीरे धीरे करके, मैंने कहती कि बिल्कुल ठीक किया, लेकिन इस समय के बीच में बहुत सारा इम्प्रूव कर दिया है। और अब ये गुरुजी ने काफी हद तक कम कर दिया है। और जब मैं गुरुजी के संग जुड़ी थी, मुझे एक बात जो गुरुजी 2-3 दिन से याद दिला रहे हैं। मेरे मदर आए हुए थे, और किसी कारण से मैंने अंकल को और मेरे बेटी को कुछ बात हुई थी, तो मैं उनको कुछ बोल रही थी और थोड़ा गुस्से में बोल रही थी। और मेरी मदर ने कहा, क्योंकि मेरी मदर आए हुए थे, और मैं यहाँ गुरुजी के पास, मतलब यहाँ पे ही हम घर में ही थे, तो मेरे को लगा मेरी गलती तो है नहीं, और मम्मी तो मेरी तरफ से ही साइड लेंगे। तो मैंने कहा, देखो मम्मी क्या कैसे कर रहे हैं। तो मम्मी ने मेरे को कहा कि बहुत गलत बात है कि आप गुरुजी के बच्चे बन गए हो, आप गुरुजी की संगत में हो, और फिर भी आप इस तरह से बात करो, तो बहुत गलत बात है। फिर क्या फर्क रह गया कि आपका गुरुजी के पास आने में और बाकी लोगों में। वो बात है, और आज का दिन है। मैंने जैसे कि वो बात गांठ बांध ली कि हम जब गुरुजी के संग में आ गए हैं, तो हमें सबको दिखना चाहिए कि हाँ, ये कुछ अलग है। और वो दिन है, और आज का दिन है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि हमेशा ये कोशिश रहती है कि कोई भी बात हो तो उसको बैलेंस करके चला जाए। आराम से, शांति से चीजें आगे बढ़े, और सबसे प्यार से रहे, और सबके साथ हंसते हुए मिले। और ये मैंने हमेशा संगत में जब मैं जाती थी तो नोट किया था कि ये इतने प्यारे चेहरे हैं, इतना हंसते रहते हैं, कौन है ये लोग, जब मैं पहली बार गई थी। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, आप एक एक पल पे इतना सिखा रहे हैं। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और एक गुरुजी महाराज की कृपा से एक ड्रीम भी शेयर करती हूँ, जो गुरुजी के साथ हुआ। एक बार क्या हुआ कि जैसे गुरुजी सफाई का भी बताते हैं, तो हमारे घर में बहुत सारे लेडीज आए रात में। मतलब ये विजन की बात है, तो 2-3 लेडीज आए जिन्होंने धोती पहनी हुई है, और वो लोग हमारे किचन साफ कर रहे हैं। तो मैं उन आंटीज को कहती हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मैं करती हूँ, प्लीज आप ना करें, आप तो कोई महान देवी लग रहे हैं, आप प्लीज ये ना करें। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम करेंगे। और ये विजन में ही चल रहा है कि वो लोग मेरी सारा किचन साफ करते हैं, सब कुछ क्लीन करते हैं। मैं उनको कहती हूँ, प्लीज आप ये ना करें। और लेकिन फिर भी वो सारा किचन साफ करते हैं, और जाते जाते मुझे कहते हैं कि एक लेटर एनवलप देते हैं, और मुझे कहते हैं कि ये एनवलप जो है, ये आपके लिए गुरुजी ने भेजा है, गुरुजी की लेटर है। और थैंक यू सो मच गुरुजी, मैं बहुत खुश होती हूँ। और मैं कहती हूँ, अच्छा ये क्या भेजा है गुरुजी ने। और इतने में ही, उस विजन में ही मेरे अंकल भी आ जाते हैं। और मैं वो लेटर एनवलप अपने अंकल को दे देती हूँ, और अपने अंकल को कहती हूँ कि देखो, ये गुरुजी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। तो मेरे अंकल कहते हैं कि चलो ओपन करके देखते हैं इसमें क्या है। और जैसे ही अंकल वो लेटर को ओपन करने लगते हैं, तो मेरा जो विजन है या ड्रीम है, वो मैं उससे बाहर आ जाती हूँ। और मैं कहती हूँ, अरे गुरुजी ने कुछ लेटर भेजा था, और मैं खोल भी नहीं पाई। पता नहीं गुरुजी ने क्या भेजा था, उसमें क्या था, आई डोंट नो। ऐसे सोचते सोचते मैं थोड़ा गुरुजी को याद करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, जय गुरुजी बोलती हूँ, और फिर से थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। तो तब मेरे को दोबारा वहीं से, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, जब गुरुजी ने कुछ दिखाना है तो जरूर दिखाते ही हैं। तो वहीं से मुझे दोबारा से यही विजन शुरू होता है कि अब मेरे अंकल जो है वो दूसरे रूम में आए हैं, और उनके हाथ में वही एनवलप है। और मैं कह रही हूँ, अरे एनवलप आपके पास ही है, आपने वो एनवलप खोला नहीं, चलो देखो, खोलो ना, गुरुजी ने क्या भेजा है। तो अंकल खोलते हैं, और जैसे कि वो एनवेलप फोल्डेड है 4 फोल्ड्स में, एक फोल्ड ओपन होता है, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड, और उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का।
उसमें गुरुजी ने उन माताओं के थ्रू अपना स्वरूप भेजा, और वो स्वरूप ऐसा है कि उसमें गुरुजी के माताजी भी हैं। गुरुजी के माताजी भी गद्दी पे बैठे हैं और गुरुजी उनके साथ जो सोफे की अ अ, आर्म रेस्ट होती है, गुरुजी उस पे बैठे हैं। और माताजी ने और गुरुजी ने दोनों ने सेम कलर का चोला पहना हुआ है, सेम कलर, सेम मटेरियल, सेम प्रिंट। सो मच थैंक यू गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। थैंक यू गुरुजी। कुछ कहने में भूल चूक हुई तो माफ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी।